राज्य से दूसरे राज्य में जाने से रोक रहे हो, टोल प्लाजा बना करके लूट रहे हो लोगों को, संविधान के खिलाफ टोल प्लाजा बना रहे हो। तारीख में ये सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुके, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये जो कहानियां सुना रहे हैं, आज अगर प्रधानमंत्री महोदय, मैं चुनौती दे रहा हूं केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को, अपने मोदी जी को, दिल्ली के एक ऑटो ड्राइवर का एक मीटर डाउन करवा दें। उस पर चलते हुए मीटर नहीं डाउन कर सकता हो किसी भी हालत में। मोदी जी आ जाए, कोई आ जाए, क्योंकि वो मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं जनता से। मोदी और केजरी की करनी भरनी, जो उन्होंने रेट बढ़ाए तेल के और गैस के, वो जो ऑटो वाले कह रहे हैं जनता से वसूलेंगे, वो मांग रहे हैं चलो जी यहाँ से यहाँ कनाट प्लेस जाना, लाओ 200 रुपये, लाओ 250 रुपये। अगर ये सिस्टम अगर कोलैप्स नहीं, चालीसा कोई अंधविश्वास वाला चालीसा नहीं है, किसी भगवान का चालीसा नहीं है। अंधविश्वास ये तो लिखा हुआ है ना आपके सामने, प्रत्यक्ष ये लिखा, बाबा साहब ने लिखा था, सारा रिकॉर्ड है, पूरा सिस्टम है, उन्होंने लिखा है, 3 साल में बनाया है इसको, पूरी शक्ति से बनाया, दिन रात मेहनत की है। वो तो सब रखे हुए हैं, संसद में रखे हुए हैं, उनके एक एक दस्तावेज रखा हुआ है, उनके हैंड रिटन जो लॉ मिनिस्ट्री है, जो उन्होंने हाथ से लिखे हुए एक एक दस्तावेज, एक एक अक्षर लिखा हुआ है, तो ये तो है। लेकिन जो दूसरे ये चालीसा बता रहे हैं अंधविश्वास वाले, बताओ कौन से हनुमान ने लिखा है, कौन से उनके लिखी हुई वो लिपि लिखी हुई है, बताओ ना कहाँ लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये महान संविधान, ये दस्तावेज है, बिल्कुल ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये साक्षात ज्ञान गुण शक्ति अपार, तुम्ही भीम के अचूक हथियार, तुम्ही दिलाए ढोल गवार शूद्र पशु नारी को अधिकार। जो पढ़े संविधान चालीसा लगातार, उसके जीवन से मिटे अशिक्षा और अंधविश्वास का अंधकार। संविधान चालीसा की शक्ति निराली, निकट न आवे भ्रष्ट निकम्मे अत्याचारी। संविधान कहे तुम भारत की फुलवारी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अधिकारी। देता तुमको विकास और अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी, बनाता तुम्हें विश्वास धर्म और उपासना का अधिकारी। देता तुमको प्रतिष्ठा और अवसर के समान अधिकार, बढ़ाता शक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा अपार। बंधुता से करता राष्ट्र की एकता और अखंडता का सपना साकार। जय संविधान ज्ञान गुण शक्ति अपार, तुम ही दिलाए ढोल गवार पशु नारी को अधिकार। आज हम संविधान चालीसा, संविधान का पाठ करके, संविधान का प्रचार करके हम मना रहे हैं, और बाबा साहब को हम श्रद्धांजलि दे करके मना रहे हैं, और भारत सरकार को हम अपने भारत के लोगों के अधिकार में, समर्थन में हम कह रहे हैं भी संविधान को लागू करो, ये कहने के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने के, इस तरह से हम मना रहे हैं इसको। तो क्या है चालीसा, क्या है, क्या कोई चालीसा जैसे? हाँ, भारत का चालीसा कोई अंधविश्वास वाला चालीसा नहीं है, किसी भगवान का चालीसा नहीं है। ये जो हमने संविधान चालीसा लिखा है, उसमें भारत के जो संविधान में अनुच्छेद बहुत सारे बहुत बड़े हैं, तो हमने उनको छोटा करके 40 अनुच्छेद, वो अनुच्छेद जो मूल अधिकार हैं भारत के नागरिकों, तमाम नागरिकों के, उनको जानना चाहिए, वो अधिकार हमने सिंपल हिंदी भाषा में करके एक छोटी पुस्तक बना के हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, और तमाम लोगों को हम बोल करके भी बता रहे हैं, वीडियो बना के बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। महान संविधान जिसके विरुद्ध ये प्रचार कर रहे हैं, ये मनुवादी पिछले कई वर्षों से इसको खराब बताते हैं, इसको तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, इसके विरुद्ध नीतियां बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये महान संविधान ना होता तो इस देश के जो SC ST कहलाने वाले लोगों को शिक्षा पढ़ने का अधिकार ना मिलता, रोजगार करने का अधिकार ना मिलते, महिलाओं को अधिकार ना मिलते, मजदूर। उनके विरोध में ये चीजें लगातार कानून बना रहे हैं, लेकिन वो तो भी जोर शोर से मना रहे हैं ना, इसे नहीं, वो तो प्रतीकात्मक होते हैं ना, वो तो आपको दिखा रहे हैं ना, वो मना रहे हैं, पीछे से आपके फिर जड़े काट देंगे। जैसे प्रधानमंत्री महोदय कहते कुछ है, करते कुछ हैं। पिछली बार जब 2014 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, तो आपको याद होगा उन्होंने नकली लाल किले की वो बनवाई थी, उसकी टेंट की एक वो खूबसूरत वो मंच बनवाया था, और उसमें कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। मगर जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो पहले बेचारा वो लाल किला ही बेच दिया डालमिया जी को। तो इसलिए कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने कहा था कि भाई सबका साथ सबका विकास, कहा था ना, तो उन्होंने साथ तो सबका ले लिया, मगर विकास अंबानी अडानी का कर दिया, जो दुनिया के एक नंबर 1 मालदार और एक नंबर 5 मालदार बन गए। तो इसीलिए इनकी कथनी और करनी में धरती और आसमान का फर्क है। आपने कहा कि ये बाबा साहब का संविधान है, ये भगवान का चालीसा नहीं है, जो अंधविश्वास, आप कैसे कह सकते हैं अंधविश्वास? ये तो लिखा हुआ है ना आपके सामने, प्रत्यक्ष ये लिखा, बाबा साहब ने लिखा था, सारा रिकॉर्ड है, पूरा सिस्टम है, उन्होंने लिखा है, 3 साल में बनाया है इसको, पूरी शक्ति से बनाया, दिन रात मेहनत की है, वो तो सब रखे हुए हैं, संसद में रखे हुए हैं, उनके एक एक दस्तावेज रखा हुआ है, उनके हैंड रिटन जो लॉ मिनिस्ट्री है, जो उन्होंने हाथ से लिखे हुए एक एक दस्तावेज, एक एक अक्षर लिखा हुआ है, तो ये तो है। लेकिन जो दूसरे ये चालीसा बता रहे हैं अंधविश्वास वाले, बताओ कौन से हनुमान ने लिखा है, कौन से उनके लिखी हुई वो लिपि लिखी हुई है, बताओ ना कहाँ लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये महान संविधान, ये
दस्तावेज है, बिल्कुल ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये साक्षात है, बिल्कुल असली है ये। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलता है कि आप लोग संगठन के नाम पे या राजनीति एक चेहरा बनने के लिए दलितों को भरमा रहे हैं। नहीं तो हम भरमा रहे हैं, हम संविधान का पाठ कर रहे हैं, संविधान समझा रहे हैं, तो हम भरमा रहे हैं क्या? और तुम संविधान के खिलाफ बात करो तब तुम भी नहीं भरमा रहे। तुम ऐसी नीतियां बना रहे हो संविधान के खिलाफ जो लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से रोक रहे हो, टोल प्लाजा बना करके लूट रहे हो लोगों को, संविधान के खिलाफ टोल प्लाजा बना रहे हो, तो तुम नहीं भरमा रहे हो। तुम जनता की को लूट मचा रखी है आपने। आज की तारीख में ये सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुके, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये जो कहानियां सुना रहे हैं, आज अगर प्रधानमंत्री महोदय, मैं चुनौती दे रहा हूँ केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को, अपने मोदी जी को, दिल्ली के एक ऑटो ड्राइवर का एक मीटर डाउन करवा दें। उस पर चलते हुए मीटर नहीं डाउन कर सकता वो किसी भी हालत में। मोदी जी आ जाए, कोई आ जाए, क्योंकि वो मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं जनता से। मोदी और केजरी की करनी भरनी जो उन्होंने रेट बढ़ाए तेल के और गैस के, वो जो ऑटो वाले कह रहे हैं जनता से वसूलेंगे, वो मांग रहे हैं चलो जी यहाँ से यहाँ कनाट प्लेस जाना, लाओ 200 रुपये, लाओ 250 रुपये। अगर ये सिस्टम अगर कोलैप्स नहीं हुआ तो क्या हुआ? जो एक ऑटो वाला तुम्हारा मीटर नहीं डाउन कर रहा है, जो कानून का हिस्सा है कि बिना मीटर डाउन करे वो जाएगा नहीं, जाना नहीं चाहिए, वो कोई देख नहीं रहा है उसके ऊपर। उसकी पीड़ा को समझो, उसके रेट बढ़ाओ, उसको मीटर चलवाओ। कानून जीरो हो गया, खत्म हो गया। कहाँ पर है सरकारें? केजरीवाल की आलोचना कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की, जबकि कहा जाता है गरीबों के इस समय बहुत बड़े मददगार है और एमसीडी में चुनाव में आ भी रहे हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक। देखिए वो तो कह रहे हैं, आ भी सकते हैं, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ गरीबों के कहाँ हित ऐसी हैं? कौन सा इन्होंने क्या किया? 600 रुपये की बिजली दे करके इन्होंने पक्की नौकरियां छीन ली। उन्होंने जो ठेकेदारी खत्म करने की बात की थी, आप हमें 600 रुपये की बिजली मत देते भाई। आपको पता ना 200 यूनिट कितने की है? 3 रुपये पर यूनिट, 200 रुपये तक है। 200 यूनिट अगर फ्री होगी तब फ्री होगी जब 200 यूनिट तक जलाओगे 600 रुपये। अगर 201 आ गई तो फिर 4.5 रुपये के हिसाब से आपकी चर्बी उतार ली जाएगी, पूरा पैसा लिया जाए। कहाँ पर फ्री है? बिजली पानी के बिल आ रहे हैं 2.5 लाख रुपये। वो बेहोश हो गए बेचारे नरेला के, जे कॉलोनी के, मैं बिल भेज दूंगा आपको। 2.5 लाख रुपये, 50-50 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। कहाँ पर फ्री है? और जो डीटीसी की बसें हैं, डीटीसी की बस में कितना? 600 रुपया, 10 आना 10 जाना। वो भी किन महिलाओं को? जो काम करती हैं। घरेलू महिलाओं के लिए क्या आपने पॉलिसी लाए? क्या सब रोजगार के कौन से साधन दिए जिससे कि घर बैठे 10-20 हज़ार रुपये कमा सकें? वो कौन से लेकर के आए? जो संविधान में लिखा है कि आपने गरीबी उन्मूलन करनी है। एमसीडी में आपको पता है शेड्यूल 12 में 18 काम है नगर निगमों के। केजरीवाल से पूछ लो कौन से 18 काम है, उसको खुद नहीं पता होगा। उनको कैंडिडेटों को तो बहुत बड़ी बात है कि, और ये बीजेपी वालों को भी नहीं पता होगा। उसमें एक मुख्य काम लिखा है 18 कामों में कि गरीबी उन्मूलन करना है। गरीबी उन्मूलन के लिए आपको समाज को, गरीब जनता को आपको स्वरोजगार, सबरोजगार, रेडी पटली, इस तरह के काम देने हैं जिससे कि वो आपको मुफ्त मत दो भाई। वो लालाओं को मुफ्त दे रहे हो आप। 250 करोड़ रुपया देते थे, 600 रुपये की बिजली किस किस की माफ करी? साहब दो, बताओ किसकी माफ है? धोखा देते हो समाज को। हमें 50,000 रुपये महीने इनकम की गारंटी दो एक परिवार को। हमें फ्री नहीं चाहिए, हम भिखारी नहीं है, हमें रोजगार दो। 50,000 रुपये महीने की हमें गारंटी दो। ये भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को आप आर्थिक रूप से मजबूत करोगे, शैक्षणिक रूप से मजबूत करोगे। मुफ्त दे करके आप हमें भिखारी बना रहे हो, मुफ्त खोर बना रहे हो आप जनता को। इसको देश के पैसे को आप लालाओं को बांट रहे हो और आप उनसे कमीशन खा रहे हो। केजरीवाल से इतनी दिक्कत परेशानियों के बावजूद भी ये जो फिर बहुमत से आ जाते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है धन। इनके पास शक्ति, पावर, गुंडे, मवाली, और सबसे बड़ा इनके पास हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म जनता पे एलिगेशन लगा रहा हूँ। अब देखो पैसे लेते हैं, वहाँ दारू चल रही है, कौए चल रहे हैं, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। देखो जब तक इस देश की भ्रष्ट जनता राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं छोड़ेगी, जब तक इस देश से किसी भी तरह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। एक तरफ तो हम पैसे लेकर के राजनीतिक दलों से उनको वोट डालते हैं, उनके कैंपेन में जाते हैं, पैसा लेते हैं। वही तो जनता जाती है जो भीड़ दिखा रहे हैं 500 रुपए की भीड़ लेकर के। ये वही तो जनता जो पौवा पी रही है, वही तो जनता जो टेंटों में खड़े होकर के उनके चिकन मटन खा रही है। वो पैसा कहां से आएगा? तो इस देश की भ्रष्ट जनता को पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। अपने बिना पैसे के फ्री के अपने जनप्रतिनिधि चुनने होंगे। जनता को अपना पैसा खर्चा करके अपने जनप्रतिनिधि चुनने होंगे, तब जाकर के इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। अन्यथा किसी हालत में भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता, ध्यान रखिए। आम आदमी पार्टी से आपको दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है, तो फिर आपके हिसाब से कौन ठीक है? नहीं, मैं तो इन तीनों से भी दिक्कत है। कांग्रेस बड़ी बहन है आरएसएस की, हिंदूवादियों की, और बीजेपी मजली बहन है, और ये लाला केजरीवाल मायावी जातिवादी लाला, ये तो छोटी बहन है। तो ये तीनों हैं आजाद।
इंडिपेंडेंट भारत के महान संविधान में ये महान संविधान जो कहता है कि एक डायरेक्ट पावर कि जब इस देश की राजनीतिक दल भ्रष्ट हो जाएं, राजनेता भ्रष्ट हो जाएं, तब बाबा साहब ने अपना साइन करा हुआ रखा हुआ है टिकट, इसमें उठाओ इसको और जाओ 10 आदमी लेके सीधे पर्चे भरो जाओ। समाज की समस्या जो मायावती के नाम ले ली आपने, देखो उसमें भी पुष्यमुत्र शुंग ने वो दस्तक दे दी है। उस पार्टी में पुष्यमुत्र शुंग नामक एक जिस 15% के विरुद्ध बाबा साहब की लड़ाई उसकी मान्यवर काशीराम जी ने मिशन खड़ा किया, आपने उसी को उसमें लिया है, तो उसी ने आज खराब कर दी ना। आज एक सीट नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए देखे हमारे मान्यवर काशीराम जी ने स्पेसिफिकली कहा था 1585 का जो मूवमेंट खड़ा किया था, आप उससे हिल गए और आपने उस 15 में से एक को रख लिया। उस एक ने ही पीपल का पेड़ बन के उस BSP रूपी दीवार को ध्वस्त कर दिया और आज जीरो हो गई। मायावती भी नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं पहले पुष्यमित्र निकालो, फिर हम बैठ के बात कर लेंगे और फिर हम बनाएंगे अपनी सरकार।